Good morning, everyone. Let's be continue with the first chapter only, civics first chapter, that is understanding diversity. In our previous classes, we studied about the diversity and our cultural diversity. And today's topic is what promotes diversity. Historical and geographical factors influence the diversity of regions. What is the meaning of historical factor? That is out of the date, means जो पुराना हो चुका हो. Who were the king of that time, that periods, how the king were ruling at that time. मीन्स कहने का है उस समय कौन से राजा थे, कैसे राज्य करते थे. You can say a particular state through which we learn about the past or historical factor. Okay, a past people like slaves, live like slaves. जो किंग थे उनकी जो राज्य में राजा मतलब जहाँ राज्य करते थे वो अपनी प्रजा के साथ स्लेवों के जैसा बिहेव करते थे, मतलब दास के जैसा बिहेव करते थे. Now, what is the meaning of geographical factor? The study of the natural features of the earth's surface, including topography, climate, soil, vegetation, etc., and man's response to them, the natural features of a region, and the factor which influence the climate of a place. Do you know agriculture was also come under the diversity? Means कहने का है बच्चों geographical feature कैसे affect करते हैं, बिकॉज जैसे जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग हम जैसा वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, जैसा वहाँ का क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वेशभूषा मतलब कपड़े पहनते हैं, और वहाँ जैसा भी एग्रीकल्चर होता है उस अकॉर्डिंग हम भोजन ग्रहण करते या खाते हैं, वैसा ही उसी के अकॉर्डिंग वी ईट फूड. ओके, एज एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए. मान लीजिए आप एक दिल्ली ले लीजिए और एक कश्मीर के लोग जो हैं वहाँ का क्लाइमेट हमेशा ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ के लोग हमेशा ऊनी कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, उसका यूज़ करते हैं. और दिल्ली के लोग समर में कॉटन क्लोथ्स एंड विंटर में वुलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं. वहाँ पे दोनों टाइप का क्लाइमेट्स मिलता है आपको. और जम्मू में आपको ज़्यादातर समय आपको क्या मिलता है, ठंडा मौसम, ठंडा मिलता है, इसलिए वहाँ के लोग वुलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं. ओके, पीपल्स नियर लिव इन द सी हैव डिफरेंट फूड हैबिट. ऐसे ही जो समुद्र के पास रहते हैं उनकी फूड हैबिट्स अलग होती है, डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेसिंग, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है फ्रॉम दोज लिव इन प्लेन्स और इन माउंटेन्स रीजन्स. और ऐसे ही जो प्लेन्स में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, उनका फूड हैबिट्स एंड ड्रेसिंग सेंस अलग अलग सा होता है. मान लीजिए बेंगलुरु says means Bangalore, we say to Bangalore, has a moderate climate. Peoples hardly put on woolen dresses. वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मीन्स कि ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है. वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोग वुलन क्लोथ बहुत कम यूज़ करते हैं. एंड दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम climate. People wear light cotton clothes in summer and woolen clothes in winter. मैंने आपको बताया ना दिल्ली का क्लाइमेट कैसा होता है. दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. वहाँ का क्लाइमेट समर में गर्म होता है और वुलन मतलब विंटर में क्या होता है, ठंडा होता है, इसलिए वहाँ के लोग समर में कॉटन क्लॉथ और विंटर में वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं. नाउ पंजाब वॉज द cradle of Harappan civilization. The Aryans flourished there before moving to Uttar Pradesh and Bihar. Okay, students, what do you do? Do you understand?
कहने का मतलब यह है जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, जहाँ पे जैसा भी क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग मैंस अपना फूड हैबिट्स एंड ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर लेते हैं। ओके, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पंजाब गेट्स मॉडरेट टू लिटिल रेनफॉल एंड सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। Therefore, wheat is grown there on a large scale and a staple diet is chapati and dal. पंजाब में बहुत अधिक क्या होती है, रेनफॉल होता है, लिटिल रेनफॉल होता है, इसलिए वहाँ की सॉइल कहते हैं मिक्सचर होती है, सैंड और क्ले की मिक्सचर होती है। वहाँ पे व्हीट मीन्स गेहूँ बहुत अधिक वो होता है, ग्रो होता है, इसलिए वहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, ज़्यादातर वहाँ के लोगों का डाइट होती है, भोजन होता है चपाती और दाल। ओके, ऐसे ही ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द बिहार गेट्स मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल विथ फ्लड्स ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के टाइम में वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है, कभी कितना ज़्यादा रेनफॉल होती है। वहाँ का सॉइल हैज़ मोर क्ले कंटेंट, वहाँ पे ज़्यादा रेन के कारण वहाँ पे क्या अधिक होता है, राइस, इसलिए वहाँ के लोग राइस अधिक पसंद करते। पैडी इज ग्रोन देयर ऑन अ लार्ज स्केल एंड अ स्टेपल डाइट इज कुक्ड राइस। सो बिहार के लोग सबसे अधिक क्या पसंद करते हैं, राइस। अब समझ गए स्टूडेंट्स, व्हाट प्रमोट डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी को कौन इन्हेंस करता है, कौन कैसे बढ़ावा देता है हम। ओके, मीन्स who were the king of that time, how the kings were ruling at that time। मीन्स कहने का है हमारे वहाँ पहले टाइम पे, हिस्ट्री के टाइम में, पास्ट टाइम में राजा कौन थे, वो कैसे रूल करते थे, उन सब के बारे में वो आगे तक अपने डाइवर्सिटी को बढ़ाते थे। मतलब जैसे वो रूल करते थे वो चाहते थे आगे भी उनके राज्य के लोग वैसे उनके सक्सेसर भी वैसे ही डील करें। ओके, और जोग्राफिकल फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, मैंने आपको बता दिया कि जैसा भी क्लाइमेट जहाँ का रहता है उसके अकॉर्डिंग इंसान अपना हैबिट, फूड हैबिट्स और ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर लेता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके क्लास, थैंक यू। टुमारो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक।